बुढ़ापे की असली सच्चाई सिर्फ एक इंसान आपका जीवन बना सकता है, जीवन साथी। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शालिनी अमृतवाणी पर। क्या आपने कभी एक पल रुक कर यह सोचा है कि जब आपकी उम्र 60 या 70 के पार होगी, जब आपके शरीर की वो जवानी वाली ताकत धीरे धीरे ढलने लगेगी, तब इस दुनिया में आपके पास कौन खड़ा होगा? क्या आपका बैंक बैलेंस आपकी दवाई लेने के लिए खुद बाजार दौड़ कर जाएगा? क्या आपके बड़े बड़े और आलीशान घरों के खाली कमरे आपकी बातें सुनेंगे? जवानी के दिनों में हम सबको एक बहुत बड़ी गलतफहमी रहती है। हमें लगता है कि हमारा पैसा, हमारा रुतबा, हमारी कामयाबी और हमारी शोहरत ही सब कुछ है। हमें ऐसा लगने लगता है कि दुनिया हमेशा हमारे इर्द गिर्द घूमती रहेगी। लेकिन उम्र के ढलते ढलते जिंदगी एक ऐसा कड़वा आईना दिखाती है जिसकी सच्चाई रूह को झकझोर कर रख देती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे आसपास का वो शोर धीरे धीरे शांत होने लगता है। फोन की वो घंटियां जो कभी दिन भर बजा करती थी, अब चुप होने लगती हैं। दोस्तों अपनी अपनी उलझनों और परिवार में व्यस्त हो जाते हैं और रिश्तेदार भी धीरे धीरे दूरियां बना लेते हैं। उस वक्त इंसान को एहसास होता है कि भीड़ में होना और किसी अपने का साथ होना, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आज हम जिंदगी की उसी कड़वी लेकिन बहुत ही खूबसूरत सच्चाई के बारे में बात करने जा रहे हैं। बुढ़ापे के उस ढलान पर सिर्फ कुछ खास लोग ही होते हैं जो वास्तव में आपके काम आते हैं। और आज हम गहराई से समझेंगे कि वो कौन सा सबसे बड़ा इंसान है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है, उसे संवार सकता है। पहला सहारा, जीवन साथी, जो आखिरी सांस तक साया बनकर चलता है। इस फरिश्ते में सबसे पहला और सबसे बड़ा सहारा होता है आपका जीवन साथी। जवानी के दिनों में जीवन साथी के साथ हमारे रिश्ते कई उतार चढ़ाव से गुजरते हैं। कभी बच्चों की परवरिश की ढेर जिम्मेदारियां होती हैं, कभी गृह गृहस्थी अनगिनत चिंताएं होती हैं, तो कभी कभी छोटी मोटी नोकझोंक और अहंकार की लड़ाइयाँ भी चल पड़ती हैं। हमें कई बार ऐसा लगता है कि शायद हमारी आपस में बिल्कुल नहीं बनती। लेकिन जरा सोचिए और गहराई से महसूस कीजिए कि जैसे जैसे उम्र ढलती है, जीवन साथी का असली महत्व समझ में आने लगता है। उस उम्र में जब आपकी सेहत आपका साथ छोड़ने लगती है, जब आंखों की रोशनी धुंधली पड़ने लगती है और हाथ खुद ब खुद कांपने लगते हैं, तब हमें किसी ऐसे इंसान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है जो बिना कुछ कहे हमारी हर तकलीफ को महसूस कर सके। कोई ऐसा जो सुबह उठकर सबसे पहले आपसे प्यार से पूछे कि आज आपकी तबीयत कैसी है। कोई जो घड़ी देख कर सही समय पर आपकी दवाइयाँ आपके हाथ में थमा दे और जब आप दिन भर की थकान से चूर होकर बैठे हों तो मुस्कुरा कर आपसे कहे कि अब आप आराम कीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूँगा या संभाल लूँगी। ये छोटी छोटी बातें सुनने में बहुत आम लगती हैं, लेकिन बुढ़ापे में यही बातें जीने का सबसे बड़ा मजबूत सहारा बनती हैं। इसलिए जवानी में ही अपने जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते को इतना गहरा और मजबूत बनाइए कि उम्र के आखिरी पड़ाव तक यह प्रेम और विश्वास का बंधन कभी कमजोर ना पड़े। असली जीवन साथी वही है जो केवल खुशियों में नहीं बल्कि बीमारी, कमजोरी और हर मुसीबत में साए की तरह आपके साथ खड़ा रहे। वही एक इंसान आपके अकेलेपन को अपनापन बना देता है। दूसरा सहारा, संस्कारवान बच्चे। बुढ़ापे की मानसिक शांति। अब बात करते हैं बुढ़ापे के दूसरे सबसे बड़े सहारे की, और वो हैं आपके संस्कारवान बच्चे, यानी आपका बेटा या बेटी। बुढ़ापे के उस दौर में माता पिता को अपने बच्चों से किसी बहुत बड़ी धन दौलत या संपत्ति की उम्मीद नहीं होती। उम्र के इस मोड़ पर माँ बाप की ज़रूरतें बहुत ही सीमित हो जाती हैं। उन्हें ना तो महंगे कपड़ों की चाहत होती है और ना ही किसी बड़े आराम की। वे तो बस इतना चाहते हैं कि उनके बच्चे दिन में कुछ पल निकाल कर उनके पास बैठें और उनका हाल चाल पूछ लें। बस इतना प्यार से पूछ लेना कि पापा आपने समय पर खाना खाया या नहीं, या माँ आपने आज अपनी दवाई ली या नहीं। या छोटी सी बात उनके बुझे हुए दिल को असीम शांति और खुशी दे देती है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में बच्चों का अपने माता पिता से दूर शहर में रहकर सिर्फ पैसे भेज देना बहुत आसान हो गया है। लेकिन अपनी व्यस्त दिनचर्या में कुछ समय निकालकर माता पिता के पास बैठना, उनकी पुरानी और घिसी पिटी बातें भी प्यार से सुनना और उनके तजुर्बों की कदर करना बहुत बड़े संस्कारों की मांग करता है। अगर आज आपके माता पिता आपके साथ हैं या खुद आप अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, तो यह बात हमेशा याद रखिए कि बच्चों को केवल सुख सुविधाएं देना ही काफ़ी नहीं है,
बल्कि उन्हें अपना वक्त और अच्छे संस्कार देना भी उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा जब आपके पास अपने माता पिता के लिए बहुत सारा समय होगा, लेकिन शायद उनके पास आपके साथ बिताने के लिए ज़िंदगी का समय खत्म हो चुका होगा। इसलिए अपनों की कदर उनके जीते जी करना सीखिए। तीसरा सहारा, एक सच्चा दोस्त जिसके साथ दिल हल्का हो सके। इस सफ़र में तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सहारा होता है आपका एक सच्चा दोस्त। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, उसके परिचितों और जान पहचान के लोगों की संख्या तो बहुत बढ़ जाती है, लेकिन सच्चे दोस्तों की गिनती उतनी ही तेजी से घटने लगती है। जवानी के दिनों में हमारे आसपास सैकड़ों लोग होते थे जो हमारी कामयाबी, हमारी हैसियत या हमारे साथ पार्टी जाने के लिए आसपास मंडराते रहते थे। लेकिन बुढ़ापे में आपको सैकड़ों जान पहचान के लोगों की नहीं, बल्कि सिर्फ एक ऐसे सच्चे दोस्त की ज़रूरत होती है जो आपकी खुशी में सचमुच मुस्कुराए और आपकी परेशानी में चुपचाप गायब ना हो जाए। एक ऐसा दोस्त जो आपकी संपत्ति, आपकी गाड़ी और आपके ओहदे को देखकर नहीं, बल्कि आपकी रूह और आपकी सादगी को देखकर आपसे जुड़ा हो। जो इंसान आपके अच्छे वक्त में केवल आपके लिए तालियां बजाता है, वह सिर्फ एक परिचित हो सकता है, लेकिन जो इंसान आपके सबसे कठिन और बुरे वक्त में बिना किसी स्वार्थ के आपके बगल में आकर चुपचाप बैठ जाए, असली दोस्त वही होता है। अगर आपकी ज़िंदगी में आज भी कोई ऐसा इंसान है जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहता है, तो उस दोस्त की हमेशा कदर कीजिए। उसे कभी किसी गलतफहमी की भेंट मत चढ़ने दीजिए। बुढ़ापे की शाम में जब दिल की पुरानी बातें साझा करने का मन करे, तो एक सच्चा दोस्त ही होता है जिसके साथ बैठकर आप अपने बचपन और जवानी के हसीन दिनों को याद करके मुस्कुरा सकते हैं। चौथा और सबसे बड़ा सहारा, आप खुद, अपना मजबूत मन और आत्मीयता। अब बात करते हैं चौथे और सबसे ज़रूरी सहारे की, जो इन सभी से ऊपर है, और वो है आप खुद। जी हाँ, आपकी अपनी खुद की शख्सियत, आपका अपना मन और आपकी अच्छी आदतें। अक्सर लोग अपनी पुरानी ज़िंदगी में इस उम्मीद में गुजार देते हैं, पूरी ज़िंदगी इस उम्मीद में गुजार देते हैं कि जब वे बूढ़े होंगे तो उनके बच्चे, उनका परिवार या कोई ना कोई तो उन्हें संभाल ही लेगा। लेकिन ज़िंदगी हमेशा हमारी उम्मीदों और सोच के हिसाब से नहीं चलती। परिस्थितियाँ कभी भी बदल सकती हैं, इसलिए बुढ़ापे में आप सबसे बड़ा रक्षक और सहारा बनता है आपका मजबूत मन, आपकी सेहत, आपकी अच्छी आदतें और आपका आत्मसम्मान। दूसरों से निस्वार्थ प्रेम कीजिए, अपने परिवार और रिश्ते की जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाइए। रिश्तों को हमेशा जोड़ कर रखिए, लेकिन खुद को कभी भी पूरी तरह से नज़रअंदाज मत कीजिए। आज से ही अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत का ध्यान रखना शुरू कीजिए। अपने खान पान को सुधारिए, रोज़ थोड़ा पैदल चलिए और अपने मन को मजबूत बनाइए। वित्तीय रूप से हमेशा समझदार बनिए और अपने पैसों का प्रबंधन इस तरीके से कीजिए कि बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, और नई नई चीज़ें सीखते रहिए और अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक रखिए। एक ऐसा इंसान बनिए जिसे अगर किसी दिन अकेले कमरे में बैठा दिया जाए तो उसे अपनी ज़िंदगी खाली या अधूरी महसूस ना हो। जिस इंसान को खुद का साथ पसंद आ जाता है, जिसे अपने विचारों में शांति मिल जाती है, वह इंसान अकेला होकर भी कभी कमज़ोर नहीं पड़ता। बुढ़ापा अचानक नहीं आता, यह हमारी आज की आदतों और फैसलों से बनता है। तो दोस्तों, अंत में बैंक बैलेंस या बड़ी बड़ी गाड़ियां काम नहीं आती। सबसे ज़्यादा यह मायने रखता है कि उस वक्त आपका हाथ थामने वाला कौन था और आपका अपना मन कितना मजबूत था। क्या आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा शख्स, इंसान है जो हर इस परिस्थिति में आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा रहता है? कमेंट बॉक्स में उनका नाम और उनके प्रति अपना प्यार जरूर साझा करें। अगर आपको शालिनी अमृतवाड़ी की यह बातें दिल को छू गई हों, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही अनमोल विचारों और जीवन के सच्चे अनुभवों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों।